अरे रिकॉर्डिंग हो गई? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लें अपने पास पीजेड गिवन है, तो पीजेड होगा तो पीजेड तो ऐसे होगा। इसी को जेड एक्सेस पे ले लेता हूँ क्योंकि पीजेड बोल रहे हो आप। इधर एक्स या वाई आपकी मर्जी, आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे ये भी जेड एक्सेस है। और डी जेड स्क्वायर उसको भी मैं ऐसे बना लेता हूँ, दिस इज डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर में मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वाला डी स्क्वायर होगा और इसमें एक सर्कुलर रिंग होगा, वो अपन को पता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी जेड एक्सेस है। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली बात है ये इससे ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बी पाई डी पाई सिग्मा। अच्छे सिग्मा डी जेड स्क्वायर अगर पी से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी पाई है ना, पी और डी के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। तो बाकी आप लिख सकते हो अपने आप, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। आप एक बार ट्राई करो, और अगर आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ एक और, जे वाला भी था डी जेड स्क्वायर, बोलो तो उसको भी कर देता हूँ। सर वो करने दीजिए, मतलब अभी ये समझ में आ गया तो अब वो ट्राई बट कर देता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, वो भी कर दो वो भी कर दो सब। अब इसमें अपन कहेंगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो सर डी वो हम एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, ना। अबे रुक जाओ, मतलब बोलो बोलो मतलब, बोला ही है तो। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको जेड एक्सिस के अलावा लेके जाना है। तो अपन कहेंगे एक बार बताओ, पहले तो ये प्रॉब्लम आएगा अपने पास कि जो आपने लिया हुआ है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो पहले तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बना लो। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ऐसे होगा, ये लो। अब जेड एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, अप्रोच करने का फायदा क्या। चलो डी जेड स्क्वायर देख लेते हैं। अब डी जेड स्क्वायर जो है वो ऐसे है अपने पास, ये मान लो अपने पास डी जेड स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर है। अब इसको अप्रोच करना है, पहले इसको मतलब डी जेड स्क्वायर को, ये जो जेड एक्सिस होगा ना, ये तो एक्स वाई है, तो जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, है ना। तो इसका मतलब है इस जेड एक्सिस को और ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन को अगर मैं ओवरलैप करूंगा, तो इसका ऑर्बिटल इसके न्यूक्लियस में ओवरलैप करेगा, इनमें से किसी पे भी ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पे प्रेजेंट, एक्स पे प्रेजेंट है, ये वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, जेड पे कुछ है ही नहीं। अगर जेड पे कुछ भी नहीं है तो ये उधर ओवरलैप करके करेगा क्या, कुछ है ही नहीं, किस पे ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैपिंग भी नहीं है, जीरो ओवरलैपिंग। सर बोलो। सर डी जेड स्क्वायर का वो जो रिंग है ना, वो कभी ओवरलैप कर सकता नहीं, ये हो गया भाई अपना, ठीक है, डी जेड स्क्वायर वाले पार्ट। अब दूसरे पेज पे जाएंगे, तो ये थे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब अपन चेक करेंगे वेस्पर थ्योरी। अपन मतलब एक तरीके से ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, नाउ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज जिससे कि अपन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। द एटम्स एंड molecules, atoms and lone pair in the molecule, lone pair
in a molecule is placed around the central atom so that they have minimum repulsion. अगर मिनिमम रिपल्शन होगा तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगा, सो दैट दे विल हैव मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम रिपल्शन का मतलब है मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी। रिपल्शन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। We can read postulates. What we have to follow of Vesper theory. पहले लिख लेते हैं। There are हाँ ठीक है चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। There are different theories. This is theory one. To calculate the structure. So postulate of Vesper theory. Vesper theory is valence shell. अपन को पहले से पता है कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व सिर्फ वैलेंस शेल ही होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहां भी आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की बात कर रहे हो, अपन ने वहां भी यही बात की। सो हमें मिनिमम रिपल्शन चाहिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके पोस्टुलेट लिखते हैं। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। The geometry of the molecule is calculated by placing the electron pair and bond pair around the central atom. So that they have minimum energy. So that they have minimum energy. Energy. A repulsion between two lone pairs. Lone pair and lone pair, that is the two lone pair, is greater than the repulsion between the lone pair and the bond pair. And bond pair. And this repulsion is greater than the two bonded pairs. Bond pair और bond pair के बीच में जो repulsion होता है वो minimum होता है।
बाद में इसको अपन शॉर्ट लिख लेंगे, ऐसे लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो वैसे उसको फर्क नहीं पड़ता, अपन इसको शॉर्ट में लिखें या वैसे लिखें, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। That is how we can write in short. Third we can write is bond angle is always calculated between the bonded pairs only. Bond angle can be calculated only angle can be only calculated between the two bonded pairs. The repulsion between the two triple bonds triple bond and triple bond is greater than the repulsion between the triple bond and a double bond. Again, it will be greater than the repulsion between the double bond and double bond, and it will be greater than between the double bond and single bond. That will be greater than between the single bond and single bond. These are bonds. तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अपन ने लिखा है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दो ट्रिपल बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन 10 इलेक्ट्रॉन से तो कम ही होगा। ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है। इधर 6 है लेकिन इधर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन 10 से कम होगा, 10 का रिपल्शन ज्यादा होगा 8 से, 8 का रिपल्शन ज्यादा होगा 6 से, 6 का रिपल्शन ज्यादा होगा 4 से। So that is how we have calculated कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से बता देते हैं। Bond strength is inversely proportional to bond length. Bond length is inversely proportional to bond. So अगर हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड छोटा है क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, तो मैक्सिमम जितना ज्यादा दो एटम के बीच में बॉन्ड्स का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा उतने ज्यादा ये न्यूक्लियस पास आएंगे। तो इसमें सिर्फ दो ही लोब्स ओवरलैप करते हैं, इसमें ज्यादा लोब्स ओवरलैप करेंगे क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड भी बनेगा, तो ये भी ओवरलैप करेंगे। इनके ओवरलैप करने से ये ऑर्बिटल और पास आएंगे, तो डबल बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो और भी छोटा हो जाएगा। Depending on the number of bond pairs around the central atom, the geometry of the molecules
the geometry of molecules can be explained as अब अपन थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लेते हैं जिसमें ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 भी आते हैं। ये थोड़ा सा अपन ज्योमेट्री देख लेते हैं कैसे अपन को लिखना होता है, जिसमें ये 1 2 3 4 5 पॉइंट भी उसी में आएगा और उसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने पॉइंट 1 में क्या लिखा है, पॉइंट 2 में क्या लिखा है, लाइक दैट। अगर मान लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल अपन लिखते हैं ए बी टी, मतलब कुछ ऐसे एक कॉमन लिख लेते हैं, बाद में अपन फिर जैसे लिख सकते हैं ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल। ए बी टू टाइप में एग्जाम्पल में ले सकता हूँ BeCl2 CO2 HgCl2। तो इस टाइप से मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ जिसकी मतलब अभी तो जरूरत नहीं होगी इतनी, ये सारे के सारे हो। अभी जब अपन ज्योमेट्री कैलकुलेट कर रहे हैं तो देयर इज नो लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम, इन सब में किसी में भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में। हम सारा का सारा एक्सप्लेनेशन विदाउट लोन पेयर की बात करते हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते ए बी मॉलिक्यूल जैसे HCl लिख लें तो क्या प्रॉब्लम है, इधर लोन पेयर भी हो और ये बॉन्ड पेयर भी है, तुमको पता है इसको अपन बॉन्ड पेयर कहते हैं। हम कहेंगे पढ़ तो सकते हैं लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर चाहिए, अपना क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बॉन्ड एंगल कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बिटवीन द 2 बॉन्डेड पेयर्स। और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर पाऊंगा मैं, उसकी ज्योमेट्री कैसे बताऊंगा? इसलिए 2 एटम के बीच में अपन ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा एक एटम का और दूसरे एटम का। उसको अपन लीनियर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लीनियर बताने के लिए भी अपन को अब ऐसे भी हो सकता है तो भी लीनियर है, ऐसे लिखो तो भी लीनियर है, ऐसे लिखो तो भी लीनियर है, क्या लिखें उसमें लीनियर? तो 2 एटम के बीच में कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ जाती, हमें कम से कम 3 एटम चाहिए ज्योमेट्री पढ़ने। अब अगर मेरे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल है तो मैं लिखूंगा A और B मॉलिक्यूल, तो A और B को मैं ऐसे प्लेस कर लेता हूं, तो अपन कहेंगे ये तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब A के अराउंड आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया। तो अपन कहेंगे ऐसा क्यों भाई, यहाँ 90 डिग्री है जबकि यहाँ पर 360 माइनस 90 है, ऐसा क्यों? ये तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो अपन कहेंगे ये गलत है। इसका मतलब है मुझे ऐसे प्लेस करना चाहिए अदर एटम को सो दैट कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल सेम हो या मिनिमम रिपल्शन हो। तो बॉन्ड एंगल सेम होगा तो मिनिमम रिपल्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अपन इसको ऐसे प्लेस करें, इसको बी लिख लें, इधर भी लिख लें, ये बॉन्ड एंगल 180 है, इधर से भी 180 है, इधर से भी 180 है, तीनों एक लीनियर प्लेन में है। तो अपन लीनियर एक्सिस पे, तो इसको अपन लीनियर शिफ्ट बोल सकते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर हो जाएगी, इन सब की ज्योमेट्री लीनियर होगी। जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाया, लोन पेयर के फॉर्म में लिखो आप, और जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे दो। ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे 2 दिए, इधर भी ऑक्सीजन को 2 चाहिए था मैंने 2 दे दिए। तो यहाँ पर जो इधर बॉन्ड एंगल बनना चाहिए वो 180 बनना चाहिए। तो ये लीनियर शेप होगा सो दैट कि ऑक्सीजन में रिपल्शन मिनिमम होगा। तो हमें सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डेड पेयर्स को इस तरीके से प्लेस करने हैं सो दैट जो अदर एटम्स है उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन होगा तो मिनिमम एनर्जी होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा।
So this is AB type molecule. अब AB3 टाइप मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। AB3 टाइप मॉलिक्यूल में BF3 होगा, CH3 पॉजिटिव लिख सकता हूं मैं। फिर AB3 टाइप मॉलिक्यूल में AlCl3 लिख सकता हूं मैं, AlF3 लिख सकता हूं मैं। सो AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें 3 है, एक A एटम होगा और 3 अदर एटम्स होंगे, तो उस टाइप से मुझे बनाना पड़ेगा ABT बी टाइप मॉलिक्यूल। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है AB3 में, उसमें A एटम होगा और एक ही प्लेन में B और ऐसे होगा कि भाई A एटम हो गया, तो एक ही प्लेन में इधर भी B, इधर भी B, इधर भी B होगा, सभी एटम एक ही प्लेन में। ऑल एटम्स आर इन द सेम प्लेन, ये भी B है। सो ऑल एटम इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। अब अपन कहेंगे सर अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो और भी अच्छा लगेगा। आपने A बनाया, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, मतलब ये अपन ने इसको अगर देखा जाए तो अपन ने टॉप साइड से देखा, अपन अज्यूम कर सकते हैं कि अगर स्क्रीन का प्लेन XY प्लेन है तो Z एक्सिस परपेंडिकुलर होगा स्क्रीन से, तो A जो वो Z एक्सिस पे होगा तो वो स्क्रीन से परपेंडिकुलर होगा। अब मैं इसको Z एक्सिस को स्क्रीन से स्क्रीन के प्लेन में लेना चाहता हूँ, मतलब A ऐसे हो जाए और एक B इधर आ जाए और दूसरा B इधर हो और एक B इधर हो, तो अपन कहेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। अब इसमें अपन दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे कि भाई ये दोनों बॉन्ड, ये तीनों ही एक ही प्लेन में है, ठीक है। और ये दोनों बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, मैं चाहता हूं कि जो ये वाला मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को हमने स्क्रीन के प्लेन में देखा, मैं चाहता था कि ये मॉलिक्यूल को मैं स्क्रीन के प्लेन से परपेंडिकुलर देखूं, मैं चाहता था इसको स्क्रीन के प्लेन से परपेंडिकुलर देखूं, मतलब इसको इधर लेके आओ और ये दोनों इधर की तरफ लेके जाओ और इसको मैं स्क्रीन से परपेंडिकुलर देखूं, तो ये वाला बॉन्ड तो स्क्रीन के प्लेन में होगा, ये स्क्रीन से बाहर होगा और वो स्क्रीन के अंदर होगा। तो जब अपन को 2 डायमेंशनल पेपर पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल पेपर पे अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाना है तो अपन उसमें बॉन्ड्स थोड़े से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। अपन क्या बोलते हैं, ये बी अंदर की तरफ है जो मुझसे थोड़ा दूर होगा, और ये भी बाहर की तरफ है जो मेरे पास होगा। अगर ये वाला भी मेरी तरफ है तो मैं कहूंगा ये मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, ये वाला भी, और ये मुझसे दूर होगा क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो ये मुझे थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो जो तो अंदर की तरफ होते हैं, जो कम दिखते हैं, अपन उनको डैश फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, वो मुझसे दूर है। और जो मेरी तरफ होगा उसे अपन लिखेंगे ऐसे कि वो बॉन्ड मुझे ज्यादा दिख रहा है, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको वो फिर पूरा फिल भी कर देते हैं अपन ऐसे। तो इस बॉन्ड को अपन कहते हैं वेज बॉन्ड, और इस बॉन्ड को अपन कहते हैं डैश बॉन्ड। अब डैश बॉन्ड का मतलब हो गया, ये तीनों बी जो हैं, जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन वो ट्रायंगल हमारे स्क्रीन से परपेंडिकुलर है, मतलब स्क्रीन उस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर है, तो ये अंदर होगा, ये बाहर होगा। सिर्फ बी और ये वाले दोनों एटम स्क्रीन के प्लेन में हैं, ये स्क्रीन से अंदर होगा, ये स्क्रीन से बाहर है, और तीनों बी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अपन यूज करेंगे 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए द वेज डैश फॉर्म, इसको कहते हैं अपन वेज डैश फॉर्म। तो ये डैश फॉर्म, वेज डैश फॉर्म।
अब अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, मान लिया मैंने कि मतलब ये अगर तीनों एक ही प्लेन में है या तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये वाला एंगल तो 360 होता है, मतलब इधर से इधर मैं 120 बोल सकता हूँ। तो इसके सारे बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो 120 डिग्री के होंगे। तो ये वाले बॉन्ड एंगल्स जो है वो 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है ना, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। तो अपन कहेंगे अगर मैं किसी एक बी को, सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, भाई मेरी मर्जी, मैं कहूंगा कि मैं तो किसी एक बी को, ठीक है ना, मेरी मर्जी, मैं दो बी को ऐसे रखूंगा, इसको बाहर की तरफ रखता हूं, लेकिन इन दोनों को एक ही प्लेन में रखता हूं। मतलब इसको मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है, इसको अलग प्लेन में रखा हुआ है, ये वाला भी, ये वाला, ये और ये, इसमें बॉन्ड एंगल में 120 ले लेता हूं, लेकिन इसको बाहर की तरफ ले लेता हूं। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, रिपल्शन इनसे क्या बढ़ जाएगा रिपल्शन? भाई एक ही प्लेन में मेरा मतलब है कि जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई आप मुझसे कह रहे हो कि एक ही प्लेन में रखो, ऐसे ऐसे तीनों को एक ही प्लेन में रखो, आप ये कह रहे हो, ठीक है, आप मुझसे कह रहे हो कि तीनों को एक ही प्लेन में रखो, राइट। और मैं कह रहा हूं कि अपन क्या करते हैं कि एक को ना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम है? तो अपन कहेंगे इधर तो ये खाली हो गया ज्यादा, और इधर ये थोड़े पास आ गए, क्योंकि ऐसे था तो इनमें डिस्टेंस 120 था, थोड़ा ऐसे करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा, और अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। और यहाँ आपने, ये अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी बड़ा खाली स्पेस दे दिया आपने। ये पहले तो तीनों इधर जितना स्पेस था खाली, उतना ही स्पेस इधर भी था खाली। अभी आपने क्या किया, अगर एक को ऐसे करोगे तो इधर आपने थोड़ा स्पेस खाली कम कर दिया और इधर बढ़ा दिया, इसका ऐसे कर दिया पूरा खाली स्पेस, तो फिर ये तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अनसिमेट्रिकल होगा तो ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो ये भी 120 है और ये भी 120 है। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो अपन इसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन ट्राइगोनल प्लेनर। ये प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ट्राइंगल जैसे बन रहा है, और ट्राइंगल जैसे बना के अपन इसे बता सकते हैं भाई ये एक ट्राइंगल जैसे बन रहा है, और वो भी एक ही प्लेन में प्लेस्ड हैं सारे एटम, इसलिए अपन उसे प्लेनर बोलते हैं। अब अगर अपन चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं कि BF3 में बी का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अपन कहेंगे स्ट्रक्चर क्या, 3 एटम है, बोरॉन है, तो AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, आपने बताया था कि A सेंटर में होगा और तीनों F एक ही प्लेन में होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया BF3। इनमें मिनिमम रिपल्शन होगा तो ईच बॉन्ड एंगल इज 120, तो ये स्ट्रक्चर है। सर बोलो। सर यूजुअली हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे ही प्रेफर करते हैं क्या ड्रॉ करना, मतलब वो वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड को इंक्लूड करके, मतलब आपने वो जो किया है ना सिंपल सा सब एक प्लेन में, वो वैसे ही कर सकते। मैंने तो आपसे कहा ही था, ऑल एटम आर इन द सेम प्लेन लिखा हुआ है। मैंने तो देखने का, व्यू करने के लिए अलग कहा था, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं कि वेज जैसी बनाना, आप ऐसे सर बनाओ या स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ बनाओ। करते टाइम कैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब दोनों में से। बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा लेकिन बॉन्ड एंगल क्या है। लिख दो ओके इसमें सर। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो सामने वाला समझ जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब
ये अदर एटम एक ही प्लेन में और बॉन्ड एंगल 120, ये लो होगी। ऐसे लिखो दोनों करेक्ट। अब AB4 टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं। AB4 टाइप में we'll have CH4, we'll have NH4 positive, we'll have BF4 negative, we can have CH3 type. So इस टाइप से अपन बता सकते हैं that is BF4। अब अपन कहेंगे भाई AB4 अगर अपन लिखेंगे तो AB4 में एक A एटम होगा और इसमें अपन 4 B लिख सकते हैं। सर बोलो। सर CH3 टाइप AB4 कैसे हुआ? थोड़ा जोर से बोल। CH3 वाला AB4 टाइप कैसे हुआ? हे भगवान, 1 2 3 4। अच्छा एक अलग हो गया तुम कह रहे हो वाला। हाँ तो होगा ना, ये अलग एटम आ जाएगा क्योंकि इसमें मैं सिर्फ BF3 थोड़ी लूंगा, मैं बाद में ऐसे भी करूंगा। इसलिए तो टाइप लिख रहा हूँ, AB4 थोड़ी, इसलिए तो उसको टाइप दे रहा हूँ, टाइप। ये सब टाइप है क्योंकि बाद में अपन को इनको, अब ऐसे थोड़ी होता है कि अगर एटम मैं सेम ही रखूंगा, मैं तो अलग अलग भी भाई, अलग अलग एटम भी रखूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि हटाना है तो हटा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, फिर काफी सिंपल वाले हो जाएंगे अपने पास, एकदम सिंपल पढ़ रहे हैं बस। दूसरा आइटम आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगे। वरना ऐसा ना हो तुम उसको ही बता दो कि नहीं ये भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि लिखने में भी आपको थोड़ा संभल के लिखना होता है, वरना क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करना मुश्किल है तो तुम कहोगे अच्छा सर ने बताया तो था, चलो लिखो। तो AB4 इसलिए तो टाइप लिखो। AB4 में सिर्फ हमको अदर एटम सेम हमेशा थोड़ी होंगे, अलग अलग एटम्स भी होंगे। ये हो गया। अब हम कहेंगे सर ये तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहें तो इसे स्क्वायर बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो स्क्वायर बन गया, तो ये तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो ठीक है। लेकिन अपन कहेंगे इसमें प्रॉब्लम है, ये 90 डिग्री है जबकि इसके बीच में 180 डिग्री। तो इसमें थोड़ा अंदर बाहर ऐसे अगर अपन करें स्ट्रक्चर्स को तो थोड़ा अच्छा स्टेबल स्ट्रक्चर मिल सकता है। मतलब आप ऐसे बना रहे हो तो इधर 4 बॉन्ड्स हैं, अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, ऐसे अगर गिवन है 4 बॉन्ड्स, तो अगर अपन थोड़ा सा इसको ऐसे करें, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना जबकि इन दोनों के बीच में 180 है, तो सिमेट्रिकल बॉन्ड एंगल तो नहीं है। इन दोनों के बीच में भी 180 है तो सिमेट्रिकल तो नहीं है। तो कुछ ऐसे करते हैं कि इसको इधर को करते हैं और इनको इधर को करते हैं, तो उससे बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें सभी का बॉन्ड एंगल एक जैसा। टू गेट इक्वल बॉन्ड एंगल एंड सिमेट्री, we will write tetraedral structure.
तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ए होगा, उसके पास बी होगा, इधर भी बी होगा, एक भी बाहर की तरफ होगा और एक भी अंदर भी। दैट विल बी द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ठीक है, विल राइट लाइक दिस। यहाँ पर अपने पास जो टेट्राहेड्रॉन है वो ऐसे बनता है। मैं ब्लू बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस कि दिखाने के लिए कि देखो ये टेट्राहेड्रॉन बना, ये टेट्राहेड्रॉन बनेगा, नीचे उसका ट्रायंगल एक बेस बन गया, और फिर अपन लिख सकते हैं उसको ऐसे, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। ये जो बनाया अपन ने वो एक टेट्राहेड्रॉन है, इसके 4 फेस है। जैसे एक ये फेस है, बी बी बी, इधर एक फेस बना। तो अगर आप देखो तो बी से जैसे मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया, ऐसे 4 ट्रायंगल है। तो 1 2 3 और नीचे एक 4। तो इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं बिकॉज इसके 4 फेस है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो सर एक तरीके से ये ऐसे होगा जैसे एक ट्रायंगल है और आपने पिरामिड बना दिया। बोलो। सर वो जो ए वाला है, ए, तो वो भी तो पॉइंट हो जाएगा ना नीचे, तो फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा जहाँ पर हैं? आपने बेस बनाया है। सर वो जो ए है, सर वो भी तो आ रहा है एकदम नीचे के साइड पर। नहीं, सर तो फिर उससे कैसे आ सकता है, वो लिखने तो दो। ये जो बॉन्ड एंगल बनेंगे बी और बी ए बी में, वो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.28 मिनट्स होगा। बॉन्ड एंगल इतना है, सभी बॉन्ड टेट्राहेड्रॉन। अब अगर ये ए भी नीचे की तरफ आता तो फिर बी ए और बी जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 होता है। इसका मतलब है अगर ये 90 नहीं है तो ए थोड़ा ऊपर लाई करेगा, अगर ओके 90 नहीं है। अगर 90 होगा तो वो ऐसे होगा, ऊपर भी है, ऐसे होता, मतलब ऊपर भी ये ए होता और ये बी होता। लेकिन इधर वाला बी थोड़ा नीचे लाई, मतलब जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन जो बनेगा बीच में ए है, इधर जो, और ये टेट्राहेड्रॉन ऐसे, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। ये सर इधर ए ए वो है है। और ये बी है, ये बी है और ये बी है नीचे। तो इन तीनों से एक ट्रायंगल नीचे फेस बना, इन तीनों से ट्रायंगल एक इधर वाला फेस बना, इन तीनों से ट्रायंगल एक उधर वाला फेस बना, और इन तीनों से ट्रायंगल तो एक और फेस बना। तो ऐसे 4 फेस बन गए। यस सर, समझा। क्या? सर समझ गया। अच्छा, तो चुप ही रहते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ जी भाई, तो समझ गए ना? बोलो, अब बोलो। यस समझ गए? यस सर। सर वो 109.28 डिग्री है। हाँ, और 28 मिनट्स हो गया। 1 डिग्री 60 मिनट्स, वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब अच्छा बताओ, अगर तुम लोग समझ गए तो इसमें कितने 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल है? बोलो। सर हाँ सर, 3। कितने? सर ऊपर ऊपर वाले बी का नीचे के एक एक से तो 3 हो। हाँ सर।
और बड़े उससे ज्यादा तो समझिए। तो क्या समझे तुम? कुछ नहीं समझे। सर 4 हो गए, नीचे वाले दोनों बी का भी। चल बे, देख ऐसे है ना, बनाए ना ऐसे। यस सर। अब देख, एक तो हो गया, एक दो, एक ये वाला हो गया, एक दो तीन तो ये दिख रहे हैं, इसका तीनों के साथ यस 4 5 और इधर वाला 6। इनके बीच में भी तो बॉन्डिंग इधर से ऐसे 109 है, सारे बॉन्डिंग 109, तभी तो सिमेट्रिक है। ये वाला भी 109, ये वाला भी 109, ये वाला भी 109, इन दोनों के बीच में भी 109, इन दोनों के बीच में भी 109 और इन दोनों के बीच में भी 109। यस सर। कितने हो गए? 6। 10। अब समझ में आया, ठीक है ना? तो अपन कहेंगे देख भाई, अब मेरी मर्जी, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं NH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो अपन कहेंगे करो, हमें क्या फर्क पड़ता है, नाइट्रोजन होता है 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है, हाँ तो हटा दो एक इलेक्ट्रॉन और क्या, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो हटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, एक एक दे दो सब। ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया ताकि पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो हाँ तो ऐड कर देना एक एक्स्ट्रा। ये BF3 था तो 1 2 3 एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा क्योंकि BF4 लिखना है मुझे, नेगेटिव चार्ज है तो एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास NH4 पॉजिटिव बन जाता है, लिखता मैं नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज लिखना है तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज। इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स 109 पॉइंट 2। लो भाई स्ट्रक्चर। CH4 का लिखना होता तो CH4 का भी लिखना। चलो अपन दूसरा चेक करते हैं। फोर्थ में अपन AB5 टाइप लेते हैं। AB5 टाइप में क्या होगा, वी कैन राइट दैट पीस AB5 टाइप। ये F5 भी हो सकता है, SF5 भी लिख सकता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। मतलब फिर बनाने पड़ेंगे भाई, चलिए। तो 5 बॉन्ड कैसे बनाओगे? A B B B, मतलब 5 बॉन्ड बनाने हैं आपको, सीधी सीधी बात। तो AB लेने से अच्छा है कि इसी को ले लेते हैं ना, PCl5। फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl को एक एटम चाहिए, एक एटम इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने। लो भाई कर, अब 5 बॉन्ड है और इनको बनाना है अपन को, स्टेबलाइज करना है, इनके बीच में रिपल्शन, क्योंकि 5 बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया तो थोड़ा सिमेट्री लाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अपन कोशिश तो करें।
इसमें जो स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन वो अब मैं ए बी टाइप से बना रहा हूँ। ए होगा, उसमें एक बी ऐसे होगा, एक बी ऐसे होगा और एक बी ऐसे होगा। दिस इज ट्रायंगुलर प्लेन, अभी बताया तो था। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा ना ट्रायंगुलर प्लेन AB3 टाइप में, तो वैसे इसमें होगा। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल है, इसको अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। और बॉन्ड एंगल अपन को पता है क्या होता है, इसमें ये बन जाएगा। और अब जो दो भी और बचेंगे ना, उसमें अपन एक भी ऐसे लिख देंगे, इन तीनों से परपेंडिकुलर ये बॉन्ड, और एक भी ऊपर की तरफ लिख देंगे जो इन तीनों से परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें एक तरीके से अपन ने बनाया कि भाई एक ट्रायंगल जैसे अपन को दिख रहा होगा, ये कोई बॉन्ड नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए एक ये ट्रायंगल जैसे बन गया होगा। तो अगर इस ट्रायंगल को अपन ऐसे ऊपर की तरफ इससे ज्वाइन करें इन तीनों को, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रायंगल, और ये ऊपर की तरफ पिरामिड जैसे बन गया। तो ये भी ट्रायंगल, और नीचे की तरफ इनको ज्वाइन करोगे तो नीचे भी पिरामिड बन जाएगा। तो इसका शेप तो मैं बोलूंगा ट्रायंगुलर, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है, बाय पिरामिड। और अगर बॉन्ड एंगल चेक करना है मुझे, तो मैं बॉन्ड एंगल यहाँ पर लिखूंगा। ये पहले आपने जो ट्रायंगल बनाया था इसमें तो बॉन्ड एंगल 120 है, ये वाला भी 120 और ये भी 120। हाँ, तो वो एक ही प्लेन में थे तीनों, तो बी तो 120 तो होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, ये नहीं, मतलब इसका इन तीनों के साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनेगा। थोड़ा और अच्छा बनाना था, थोड़ा वो मतलब ऐसे मुझे छोटा लग रहा है ना, ऐसे थोड़ा बड़ा बना। मैंने कहा भाई यहाँ पर ए था, मैंने पहले यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया, ये बी है, यहाँ भी एक बी बना दो, अब यहाँ भी एक बी बना दो, और यहाँ भी एक बी बना दो। अब ये ऐसे नहीं होगा कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वरना उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अपन कहेंगे ऐसे सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं वाले। अब यहाँ पर एक बी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, एक भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और एक भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एक भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और एक भी मैंने वहां पर रखा है। एक भी इधर है, एक भी इधर है, ये बी मैंने प्लेस किया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ना इनमें, ये तो ट्रायंगुलर था तो 120 है, ये वाला भी बॉन्ड एंगल 120 है, और ये वाला भी बॉन्ड एंगल 120 है। लेकिन ये वाले बॉन्ड एंगल जो है, ये वाला, ये 90 है, इधर वाला बॉन्ड एंगल भी 90 है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा एक ट्रायंगल बन गया एक ही प्लेन में, और अगर इनको ज्वाइन करूंगा बी को आपस में, तो ये पिरामिड बना देगा। अगर अपन चेक करें तो ये पिरामिड जैसे बना है।
ये एक पिरामिड जैसे, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इस बी से अगर ये तीनों ऊपर पिरामिड बना रहे हैं तो इस बी से नीचे भी पिरामिड बनेंगे, इसलिए अपन ने उसका शेप बोला ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अब इसमें अगर अपन देखेंगे तो 120 डिग्री बॉन्डिंग है और 690 डिग्री बॉन्डिंग। इसमें 690 डिग्री बॉन्डिंग। 3 ये एक, ये ट्रायंगुलर प्लेनर के लिए 120 हो गया 3 और 90 डिग्री मतलब इसका इन तीनों के साथ ये 90 डिग्री ही बनेगा और इसका भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री बनेगा, तो 690 डिग्री बनेगा। अब अगर मेरे पास कोई एटम है ऐसे P और इसके लिए मुझे दो एटम को अप्रोच करवाना है बॉन्ड फॉर्मेशन, दो एटम को बॉन्ड फॉर्मेशन की अप्रोच करवाना है। मेरे पास दो एटम अलग अलग हैं और उन एटम्स को इसकी तरफ मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करवाना है। तो अपन कहेंगे अगर इन दोनों के केस में अगर थीटा, मान लो मेरे पास ऐसे ए है और मैं इन दोनों को ऐसे अप्रोच करवाता हूं, अगर थीटा का वैल्यू बड़ा होगा तो ये दोनों ज्यादा पास जाके बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन नहीं होता ना, इनके बीच में भी तो आपस रिपल्शन होता है, ये भी तो बड़े बड़े एटम क्राउड होंगे ऐसे। तो अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा पास तक जा सकते हैं क्योंकि ये खुद दूर थे ना। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग छोटा है तो ये ज्यादा पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके अपने साइज भी तो होंगे, थोड़ा सा ही पास जाएंगे और इनमें आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर बॉन्डिंग बड़ा होगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ले रखा है, अगर बॉन्डिंग बड़ा होता है तो ये ज्यादा पास जाके बॉन्ड बना सकता है और बॉन्डिंग अगर छोटा होगा तो ये ज्यादा पास नहीं जा सकते बॉन्ड बनाने के। इसका मतलब है अगर थीटा का वैल्यू मतलब बॉन्डिंग बड़ा होगा तो ये ज्यादा पास जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और ज्यादा पास जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए मतलब बॉन्डिंग छोटा। मतलब अगर थीटा बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और थीटा अगर छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा पास जा ही नहीं पाएंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो एटम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर थीटा बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि ये वाले बी वाले बॉन्ड जो है ना वो छोटे होंगे, ये वाले ए बी बॉन्ड्स। ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। अगर हमें बॉन्डिंग पता है किसी में तो हमें बॉन्ड लेंथ भी पता है, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो बॉन्डिंग छोटा होगा। इसमें अपन क्या क्या बोलते हैं कि भाई इसको ना मॉलिक्यूल को, क्योंकि मॉलिक्यूल स्फेरिकल इन शेप, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं तो ये जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं या जो ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं
तो जनरली अपन हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, अगर एक स्फीयर ले लें तो हॉरिजॉन्टल स्फीयर से इक्वेटर होता है और ई एक्सिस होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अपन इसमें दो टाइप के बॉन्ड डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, उनको अपन इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं उनको अपन बोल सकते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो सिंस इस मॉलिक्यूल में दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं तो उसमें दो टाइप के बॉन्ड लेंथ भी आएंगे। अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब है यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटे है, मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्मॉलर देन एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे आपके और ये एक्सियल बॉन्ड्स होंगे। एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ छोटा है, अगर एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ छोटा है, एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे। तो अपन बोल सकते हैं भाई बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बेसिस पे कि जहां बॉन्ड एंगल बड़ा है वहां बॉन्ड लेंथ छोटे हैं और जहां बॉन्ड एंगल छोटा है वहां बॉन्ड लेंथ बड़े हैं। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्मॉलर देन वर्टिकल बॉन्ड्स। ये लिख सकता हूं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे तो हमें पता रहेगा कि उस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं। अगर दो टाइप के बॉन्ड एंगल हैं तो दो टाइप के बॉन्ड लेंथ भी होंगे। जहां बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वहां बॉन्ड एंगल छोटे होंगे, वही वर्सा। सर बोलो। सर आपने लिखा ना इक्वेटोरियल बॉन्ड इज लेस देन वर्टिकल बॉन्ड, तो सर वो हर केस में ट्रू है या फिर बस ये एग्जांपल में AB5? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इसमें कहा मैंने। अब हर केस में कहाँ आएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड? भाई इस केस के लिए बताया, हर केस ओके में सर, ट्रू होना ओके सर। चाहिए। हर केस में ट्रू तब होगा जब इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल बड़े होंगे एक्सियल बॉन्ड एंगल से, तो ट्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई वो तो हमने तो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करेगा ना बॉन्ड। यस सर। तो फिर अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हर केस में ट्रू है या कौन से केस में ट्रू होता? तो डिपेंड करेगा कि हर केस में अगर बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल अगर बड़े हैं तो हर केस में ट्रू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। AB6 टाइप मॉलिक्यूल, AB6 टाइप मॉलिक्यूल में अपन लिख सकते हैं SF6, PCl6, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। अब AB6 में जैसे सल्फर को ले लेते हैं, अब इसमें AB जैसे सल्फर लिया हमने, तो 1 2 3 4 5 6, हर एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। फ्लोरीन लिया, दे दो, 6 बॉन्ड बने। तो ठीक है, अब A और B में जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो अपन डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना देते हैं। भाई कैसे बनते हैं, ये अपने पास गिवन होगा। एक बी को यहां रखेंगे, एक बी को यहां रखूंगा, एक बी को यहां रखूंगा, और एक बी को यहां रखूंगा।
ये चारों एक ही प्लेन में, ऑल आर इन द सेम, ऑल आर इन द सेम स्क्वायर प्लेन। और जो दो भी बचे हुए हैं वो ऐसे होंगे, एक भी इससे परपेंडिकुलर और एक और भी इससे परपेंडिकुलर, मतलब दो भी मैं ऐसे लिखूंगा। आपने स्क्वायर प्लेनेट कहा था, मतलब ये सारे के सारे बॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री, और ये इन चारों से परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। तो फिर अपन कहेंगे इसमें तो वेरिएबल टू राइट दैट कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो होगा इट शुड बी लाइक दिस। भाई इधर तो अपन पिरामिड फिर बना सकते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं इससे, इसको ज्वाइन करते हैं इससे, इसको ज्वाइन करते हैं इससे, और इसको ज्वाइन करते हैं इससे। तो ये तो एक स्क्वायर बन गया और ऊपर पिरामिड बन गया, और बॉटम में भी पिरामिड बनेगा फिर तो इसका इसके साथ पिरामिड, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये चारों ज्वाइन करेंगे तो विल गेट द पिरामिड। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको स्क्वायर प्लेनर ये बन गया, और एक पिरामिड ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बन रहा है। ये बन गया। तो इस टाइप से प्लेस करूंगा मैं इसमें, इसमें सारे बॉन्डिंग 90 डिग्री है, ऑल बॉन्डिंग आर 90 डिग्री, so all the bond lengths are same, are same। कितने 90 डिग्री बॉन्डिंग एंगल है इसमें, कितने 90 डिग्री बॉन्डिंग एंगल है इसमें? सर 12। नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्डिंग इसका इन चारों के साथ 4 हो गए, तो इसका भी इन चारों के साथ 4 हो गए, और इन चारों का आपस में भी 4 हो गए, 12 हो गए, 12 90 डिग्री बॉन्डिंग। को वर्ड्स में लिखना होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स 4 हो गए और एक्सियल बॉन्ड 2 हो गए, एक ऊपर एक नीचे। इसमें एक्सियल बॉन्ड भी इक्वल होंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड भी इक्वल होंगे, सो एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर इक्वल। You can write like this. अब हम 6 की बात करें। AB7 टाइप में वैसे अपने सिलेबस में एक ही मॉलिक्यूल है बस, बाकी अपने सिलेबस में है IF7, किसी को लिख लेते हैं। तो इसमें एक I होगा और इसमें 5 फ्लोरीन एक पेंटागन के जैसे इधर होंगे, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, एक पेंटागन बना लेते हैं, एक इधर होगा फ्लोरीन और एक फ्लोरीन इधर होगा। तो
एक पेंटागन बना, या पर पहले पेंटागन बना के फिर ऐसे एक पेंटागन बना, फिर अपन बना लेंगे। अपन को पता है पेंटागन कैसे होता है। और ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होता, लेकिन मैंने बना दिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। अब ये पेंटागन जो बना है, ये इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इनको अपन बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो आई को अपन बीच में प्लेस करेंगे, और उससे एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, और एक फ्लोरीन इधर है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ, और इसको ऐसे। ठीक है ना? अब वो थोड़ा, या तो पेन से लिखने की हैबिट है या फिर मार्कर से लिखने की हैबिट है, तो बना सकते हैं। ये हो गया अपने पास। तो बाकी दो बॉन्ड, तो बाकी दो बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू द प्लेन। तो अपन एक ऐसे बना देंगे, एक फ्लोरीन इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री और एक फ्लोरीन इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये हो गया, ये बना दिया। अब बॉन्ड एंगल की अगर अपन बात करें तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो होगा, ये 360 डिवाइडेड बाय 5 होगा। मतलब ये वाले बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 72 डिग्री के होंगे, और जो ये वाले बॉन्ड एंगल होंगे, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो पेंटागोनल, अब जैसे स्क्वायर पिरामिड बन रहा था, ऐसे पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा। ऐसे इसको पेंटागोनल पिरामिड बोलते हैं। तो the structure is, geometry is pentagonal bipyramidal. Bipyramidal. इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बॉन्ड एंगल है वो 72 है, जबकि एक्सियल पे 90 है। तो बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। मतलब एक्सियल बॉन्ड आर स्मॉलर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बिकॉज इक्वेटोरियल पोजीशन पे 72 डिग्री है ना बॉन्ड एंगल, और इस पे 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। उल्टा लिखना था मुझे, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये लगा, अब बॉन्ड एंगल से बचा सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जो मर्जी चाहे बोलो, बिल्कुल बोल सकते। अब इसको मैं ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसको ऑक्टाहेड्रल इसलिए क्योंकि इसके 8 फेस हैं। जैसे टेट्रा को अपन 4 फेस बोलते हैं, इसमें ऑक्टा में एक ऊपर 4 फेस है। एक फेस ये हो गया, एक बाहर की तरफ हो गया, एक इधर साइड है, एक पीछे की तरफ है, जैसे ये बाहर की तरफ। 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, इसलिए अपन इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। ये अपने शेप्स और बॉन्ड एंगल्स। अगर एक से ज्यादा टाइप के शेप होंगे तो एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड एंगल।
अब अगर अपन इसमें लिखना चाहें तो अपन अगर लोन पेयर्स हैं तो फिर कैसे बताएंगे वो बता सकते हैं कि अगर लोन पेयर होंगे, जैसे अपन ने ए बी, इनमें कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिखा अपन ने जिसमें लोन पेयर सेंट्रल आइटम पे लोन पेयर बच जाए, मतलब लोन पेयर बॉन्ड या सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स है या लोन पेयर कहीं नहीं था। तो जब लोन पेयर होगा तो क्या करेंगे, तो लोन पेयर के लिए अपन को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई लोन पेयर होंगे तो क्या। तो हम आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू। ठीक है, हमारा क्लास भी होगा।